Hello students, today I am going to start lesson 1 of class 9, the Jamun tree. It is from unit 1. In this unit we will learn about environment. So, welcomes you all in my channel and let's begin the chapter. This chapter is about a जामुन tree. इस पाठ में एक जामुन के पेड़ के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है. This jamun tree was very special and close to the heart of some children because this jamun tree was a source of joy to the children. जामुन का पेड़ कुछ बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वह पेड़ उन बच्चों के खुशी का स्रोत था. In this chapter, the main characters are Ricky, Jonak, Mompy and Tinky and their parents. So before starting the lesson, let me introduce the author of this lesson, Mr. Arup Kumar Datta. Arup Kumar Datta, born on 2nd July 1946, is an English writer from the state of Assam in India. अरूप कुमार दत्ता का जन्म 2 जुलाई 1946 को हुआ. वे आसाम के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं. He made a permanent place in the hearts of children with his very first book Kaziranga Trail, published in the year 1978. उन्होंने अपनी पहली पुस्तक काजीरंगा ट्रेल के माध्यम से बच्चों के दिलों में एक स्थायी स्थान बनाया जो कि 1978 में पब्लिश्ड हुई थी. द बुक वोन मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स. इस पुस्तक ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते. And it was translated into many languages, both Indian and foreign, including Japanese, German, Russian, Czech, Hungarian and Italian. और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, भारतीय और विदेशी दोनों भाषाओं में, जिसमें जापानी, जर्मन, चेक, रशियन, हंगेरियन और इटालियन भी शामिल है. His other award-winning books are The Blind Witness, Smack, Revenge, The Lure of Zangrila, which won a national award, The Brahmaputra and many others. उनकी अन्य पुरस्कार विजेता पुस्तकें हैं द ब्लाइंड विटनेस, स्मैक, रिवेंज, द लर ऑफ जंगरीला. इस पुस्तक ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. द ब्रह्मपुत्र और कई अन्य हैं. Two of his books have been included in Literature of the World series by the Ashi Shibuman. He is also a freelance columnist and journalist, and his short stories and articles have appeared in many of India's leading journals and newspapers. उनकी दो किताबों को विश्व श्रृंखला के साहित्य में आशी शिम्बुम द्वारा शामिल किया गया. वह एक मुक्त रूप से पत्रिकाओं में कॉलम लिखने वाले हैं और एक पत्रकार भी हैं. इनकी लघु कथाएं और लेख भारत के कई प्रमुख जर्नलों और अखबारों में छपे हैं. Now let's start reading the chapter, The Jamun Tree. In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Mompy and Tinky lived stood a lovely jamun tree. घर के पीछे जहाँ रिकी, जॉनक, मॉम्पी और टिंकी रहते थे वहाँ एक जामुन का पेड़ था. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twiddling branches that clawed into the sky. वह जो पेड़ था बहुत ही लंबा और उन्नत वृक्ष था. उसकी पत्तियां बहुत ही गहरे हरे रंग की थी और डालियां ऐठी हुई थी. स्टेटली ट्री, स्टेटली मतलब उन्नत वृक्ष, और डार्क ग्रीन लीव्स मतलब गहरे हरे रंग की पत्तियां. ट्विडलिंग ब्रांचेस, ट्विडलिंग ब्रांचेस मतलब उसकी जो डालियां थी वो ऐठी हुई थी, ट्विडलिंग ऐठी हुई, और जो आकाश को पकड़ी हुई थी. ऐसा लगता था, इतना ऊंचा था कि जो आकाश को छूने का प्रयास कर रही हो, इतना ऊंचा वृक्ष था. The jamun tree was a source of joy to the children. जामुन का वृक्ष बच्चों के लिए खुशी का स्रोत था. They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. वे उसके गठीले, नोटी मतलब गठीले, gnarled
GNARLED, नाल्ड। यहाँ पर जी जो है प्रोनाउंसिएशन में वो साइलेंट रहेगा। नाल्ड मतलब होता है ऐंठा हुआ। ब्रांचेस मतलब शाखाएं। उनके जो नॉटी और नाल्ड ब्रांचेस में वो क्या करते थे, प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का खेल। कहाँ खेलते थे, एमंग द फॉलिएज। उनके जो पत्तियां होती है, पत्तियों के बीच लुका छुपी का खेल खेलते थे। During the sweltering summer months, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. Sweltering summer month मतलब जो पसीना निकालने वाली जो गर्मी का जो महीना होता है ना, उसमें गर्मी के दिनों में जब बच्चे खेलते थे, वे पसीने से बिल्कुल लथपथ हो जाते थे और आंगन में खेल से थकने के बाद बच्चे उसकी छाया में रेस्ट लेते थे, विश्राम करते थे। During summer too, the fruits of the जामुन tree ripened. गर्मी में जामुन पेड़ के फल पक गए थे। At first, these appeared in tiny, unripe green clusters which gradually swelled into juicy, purple-colored fruits. शुरू में ये छोटे रूप में दिखते हैं, हरे कच्चे समूह में रहते हैं, बाद में रसीले होकर बैंगनी रंग में बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अनराइप जामुन को, जो हरे कच्चे रंग में समूह में है और बाद में पकने के बाद ऐसे पर्पल कलर में हो जाते हैं। जूसी मतलब रसीला। ओके, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री drooped with the weight of their luscious burden. पेड़ की जो शाखाएं हैं उनके रसीले जामुन फल के वजन से झुक गए थे। ल्यूशियस बर्डन, ल्यूशियस मतलब जो इतने रसीले हो गए थे, रसीले होने के कारण उनका भार जो है बढ़ गया था, उसके बर्डन से ड्रूप्ड मतलब झुक गए। Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branches of the tree. उन लोगों को सबसे ज्यादा आनंद पके जामुन को खाने में मिलता है। और कहाँ बैठ के खाते हैं बच्चे, लंबी सख्त और मजबूत डाली में बैठकर खाते हैं। The tree bore so much fruits that children from the neighborhood dropped in two and ate as many jamuns as they could. पेड़ पर इतना ज्यादा रसीला फल होता था कि पड़ोस के बच्चे भी उनकी शाखाओं के नीचे, उन शाखाओं को नीचे गिराकर जितना जामुन वो खा सकते थे खाते थे। द ट्री बोर मतलब यहाँ पर उत्पन्न होना, मतलब इतना ज्यादा पैदावार होता था उस पेड़ में फलों का कि आस पड़ोस के बच्चे भी जी भर के खाते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। आंगन जो है, पीछे का आंगन बच्चों की किलकारियों से हमेशा गूंजता रहता था। The syrupy sweetness of the jamuns invited other visitors too. जामुन की मिठास अन्य आगंतुकों को भी निमंत्रित करती थी। A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. गिलहरियों का जोड़ा जो नजदीक ही बांस की बाड़ी में रहते थे, नियमित रूप से आकर फल को कुतरते थे। बैम्बू ग्रोव मतलब बांस की बाड़ी। यहाँ फर्स्ट पिक में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से गिलहरी फल को कुतर के खा रही है, और नीचे बैम्बू ग्रोव देख पा रहे होंगे। ओके, फिर और कौन आता था, स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. अत्यधिक संख्या में ब्लू बॉटल मक्खी पेड़ के चारों ओर घूमकर फलों के पराग को पीते थे। यहाँ मिडिल में आप ब्लू बॉटल मक्खी का फोटो देख पा रहे होंगे। ओके, हनी बीज who seemed to be forever busy filled the air with their urgent buzzing. मधुमक्खी जो हमेशा अत्यधिक व्यस्त के रूप में जानी जाती थी, पूरे वातावरण को गुंजयमान कर देती थी। ओके, ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruit which had fallen onto the ground.
चींटियां अत्यधिक संख्या में पहुंचती थी, एक सीधी पंक्ति में जमीन पर पड़े हुए फलों को उठाकर चलती थी। The children would spend hours watching the ants. बच्चे घंटों उन चींटियों को ध्यान से देखते थे। They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. वे चींटियों के अनुशासन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन परिश्रम करके जीवन जीती हैं, अपने वजन से भी ज्यादा वजन ढोती हैं। यहाँ पर मार्वल्ड, MARVELLED, मार्वल्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, और टॉयल्ड, TOILED, टॉयल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ओके, बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वर द बर्ड्स। लेकिन अतिथि जिनमें बच्चे पक्षियों को अत्यधिक चाहते थे, कौन से पक्षियों को? स्क्वैबलिंग मैकपीस, मैकपाई पक्षियों का आपस में झगड़ना। स्क्वैबलिंग मतलब आपस में झगड़ना, मैकपाई जो पक्षियां होती है ना उनको। चिरपिंग स्पैरोज, गौरैया जो चिड़िया होती है उनका चहचहाना, स्पैरो मीन्स गौरैया। एंड स्क्वैकिंग पैरेट्स, स्क्वैकिंग पैरेट्स मीन्स तोतों का चिल्लाना। वो क्या था? बीइंग द कॉमनेस्ट, वो सामान्य था। रिकी एंड जोनक built a bird bath and their sisters Mompy and Tinky filled it with water. रिकी और जोनक पक्षियों के नहाने का टब बनाया, मॉम्पी और टिंकी ने उसे पानी से भरा। The birds enjoyed splashing about in the cool waters. पक्षियों को उन ठंडे पानी में छींटे उड़ाकर, छींटे मारकर बहुत ज्यादा आनंद आता था। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये एक मैकपाई बर्ड का पिक है, और दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये स्पैरो है, ओके, गौरैया। और थर्ड पिक में आप देख रहे हैं कैसे करके बर्ड बाथ में जो बर्ड्स हैं वो स्प्लैशिंग हो रहा है यहाँ पे, ओके। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू का त्योहार बहुत ही जल्दी आ रहा था। बिहू जो है वो आसाम का त्योहार है, आसाम में मनाया जाने वाला त्योहार है। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे डांस करके सब किस प्रकार से त्योहार मना रहे हैं। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, त्योहार के दौरान बहुत बढ़िया दावत और आनंद होता है। फीस्टिंग मतलब दावत। आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से दावत का खाना यहाँ पर बनाया गया। Each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard. प्रत्येक घर में अपने घर के पीछे आंगन में मेजी बनाकर रखा जाता है। मेजी क्या होता है? आप थर्ड पिक्चर में देख रहे होंगे, लकड़ियों का जो लट्ठा है उसे इकट्ठा करके उसे जलाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग होलिका दहन में लकड़ियों का लट्ठा इकट्ठा करके होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से। On the first morning of the festival, the meji would be set alight, invoking the blessing of Agni, the god of fire. त्योहार के दिन सुबह अग्नि देवता की स्तुति करके पहले मेजी को प्रज्वलित किया जाता है। Let's build a champion meji this year, Ricky suggested a few days before the festival. चलो इस वर्ष मेजी चैंपियन बनाएंगे, मतलब बहुत चैंपियन मेजी मतलब बहुत बड़ी मेजी बनाएंगे। रिकी ने त्योहार शुरू होने के कुछ दिन पहले ही ये सजेशन दिया, सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया। जोनक, मॉम्पी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया, जोनक, मॉम्पी और टिंकी ने विचार का स्वागत किया। वार्म टू द आइडिया मतलब विचार का स्वागत करना। मॉम्पी, द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, सॉ द डिफिकल्टीज अहेड। मॉम्पी जो सबसे ज्यादा व्यवहारिक थी, उसे सामने एक कठिनाई दिखी। बट वेयर विल वी गेट सो मच फायरवुड फ्रॉम, लेकिन हमें इतनी ज्यादा लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? फादर माइट बाय सम फायरवुड
but that will be just enough for a tiny मेजी। पिताजी कुछ लकड़ियां खरीद देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी मेजी के लिए ही पर्याप्त होगी। ट्रू, एग्रीड टिंकी। टिंकी सहमत थी। टिंकी ने कहा ट्रू मतलब सही है, वो सहमत थी। मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन। माँ रसोई में गैस का उपयोग करती है। There's no firewood in the house. घर में जलाने की लकड़ी नहीं है। For a while the children pondered over the problem. कुछ देर के लिए बच्चे समस्या पर विचार में डूब गए, विचार करने लगे। Pondered, P-O-N-D-E-R-E-D, pondered मतलब विचार में डूब जाना। Then Ricky's gaze fell on the jamun tree and his eyes lit up. तभी रिकी ने जामुन के वृक्ष को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। गेज मतलब देखना, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ आईज लिट अप मतलब आंखें चमक उठी। लिट अप मतलब चमक उठी। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। हम जामुन के पेड़ की कुछ बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं। चॉप डाउन मतलब काटना। He exclaimed, वह आश्चर्य से उसने कहा। It will provide us with so much firewood that we can easily build a giant मेजी। यह हमें इतनी ज्यादा जलाऊ लकड़ी देगी जिससे हम आसानी से एक बड़ा मेजी बना सकते हैं। जोनक clapped Ricky on the back. जोनक ने रिकी के पीठ को थपथपाया। Good idea, अच्छा विचार है। He said approvingly. जोनक ने प्रशंसा करते हुए अनुमोदन के भाव से कहा। Our मेजी would be the envy of all our friends in the neighborhood. हमारी मेजी से पड़ोस में मित्रों के बीच ईर्ष्या होगी। envy, E-N-V-I, E-N-V-Y, envy मतलब ईर्ष्या। neighborhood, N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-O-O-D, neighborhood मतलब पड़ोस। मॉम्पी एंड टिंकी वर इक्वली एंथुसियास्टिक। मॉम्पी और टिंकी दोनों समान रूप से उत्साहित थे। यहाँ पर एंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित। E-N-T-H-U-S-I-A-S-T-I-C, एंथुसियास्टिक मीन्स उत्साहित। हाउ कुड दे कट डाउन दोज एनॉर्मस ब्रांचेस। वो बड़ी शाखाओं को कैसे काट सकते थे। इफ देयर पेरेंट्स न्यू they would surely be angry. यदि उनके माता पिता को पता चलेगा तो वो निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। angry मतलब क्रोधित होना। And even if they were 4 of them, cutting down a tree so large would take them at least 2 days. और यदि उनमें से वे 4 होंगे तो इतने बड़े वृक्ष को काटने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। But the chance came one day just before the festival. लेकिन त्योहार के एक दिन पहले वह अवसर आ गया। चांस, C-H-A-N-C, चांस मतलब अवसर। फेस्टिवल, F-E-S-T-I-V-A-L, फेस्टिवल मतलब त्योहार। Their grandmother had fallen ill in Calcutta and she wanted their parents with her. उनकी जो दादी माँ थी वो कलकत्ता में बीमार पड़ गई और वह उनके माता पिता को अपने साथ देखना चाहती थी। Before they left, their mother gave them very clear last minute instructions. उनके जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट में स्पष्ट निर्देश दिए। इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। सुबह के समय दूध लेना नहीं भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे। और याद रखो अपना होमवर्क मतलब गृह कार्य प्रतिदिन करना है। एवरी डे मतलब प्रतिदिन। एंड इफ यू हैव टाइम गो टू द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल। यदि समय मिले तो जंगल जाकर pick up twigs and sticks that have fallen on the ground.
वहां पर जंगल पे जो गिरे हुए, जमीन पर गिरे हुए टहनियों और लकड़ियों को चुनकर लाना। ट्विग्स मतलब टहनियां, स्टिक्स मतलब लकड़ियां, पतली लकड़ियां। You can add that to the wood we will buy for the मेजी। उन लकड़ियों के साथ जोड़ देना जिसे हम मेजी के लिए खरीदेंगे। The following day मतलब दूसरा दिन, अगला दिन जो है। Happily for the children बच्चों के लिए खुशी का दिन था। Was a Saturday क्योंकि वह शनिवार था। Borrowing an extra axe from their neighbors, they divided up the duties. Borrowing मतलब उधार मांगना या फिर मांग के लाना। उन्होंने पड़ोस से, नेबर्स मतलब पड़ोसियों से, एक्स्ट्रा एक्स मतलब एक अलग से अतिरिक्त कुल्हाड़ी मांग कर लाए। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज और अपने अपने कार्यों को उन्होंने क्या किया, बांट लिया। रिकी एंड जोनक बीइंग ओल्डर took on the heavy job of cutting the branches. रिकी और जोनक बड़े होने के नाते बड़ी शाखाओं को काटने का कठिन कार्य अपने हाथ लिया। मॉम्पी एंड टिंकी were to stock the wood in neat pile on the ground. मॉम्पी और टिंकी साफ सुथरे जगह पर उन लकड़ियों का ढेर लगाने का काम करने लगे। रिकी climbed to one of the top branches. रिकी ऊंची शाखाओं में से एक शाखा पर चढ़ा। It was not easy getting there, but he managed it. वहां तक चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने व्यवस्था कर चढ़ गया। Managed it मतलब व्यवस्था करना। When he had tugged himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. जब वह स्वयं को बड़े तने और घने शाखाओं के बीच में पाया तो वह चारों तरफ देखा। Looked around मतलब चारों तरफ देखना। What a magnificent view, कितना शानदार नजारा था। Magnificent मतलब शानदार। There in the distance the deep placid river flowed past the temple. दूर में एक गहरी शांत नदी मंदिर के पीछे बह रही थी। प्लेसिड रिवर मतलब शांत, शांत नदी कहाँ बह रही थी? फ्लोड पास्ट द टेम्पल। पास्ट द टेम्पल मतलब टेम्पल के पीछे। अ ट्रेन वेंट टूट टूट लीविंग अ ट्रेल ऑफ एश ग्रे स्मोक। एक रेलगाड़ी टूट टूट करते हुए भूरे रंग का धुआं छोड़ते हुए निकल गई। In the jamun tree itself, birds twittered happily. जामुन के पेड़ पर पक्षियां चहचहा रही थी। But he was forgetting the मेझी, लेकिन वह मेझी को भूल ही गया। Picking up the axe, he began a systematic chop close to his body. कुल्हाड़ी को उठाते हुए उसने व्यवस्थित तरीके से अपने शरीर के पास ही लकड़ियों को काटना शुरू किया। Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. अचानक वह ऊंची आवाज में एक चीख सुना। Shrill मतलब तेज आवाज और scream मतलब चीख। It was the hawk kite that used to nest in the tree. वह एक बाज चील पक्षी था जो उसी वृक्ष पर अपने घोंसले में रहता था। हॉक काइट मतलब बाज चील। He could only see one. वह सिर्फ एक को ही देख सका। Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings? क्या इसका अर्थ यह है कि दूसरा जो बाज पक्षी है अपने बच्चों के लिए शिकार लाने के लिए गया हुआ था? Where were there little ones in the nest? क्या घोंसले में उसके बच्चे थे? Curious मतलब जिज्ञासावश। Curious, he climbed a little further. जिज्ञासावश वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा। And sure enough, और निश्चिंत हो गया। There were two nearly full-grown chicks. उसके लगभग पूर्ण विकसित दो चूजे थे। चिक्स मतलब चूजे। फुल ग्रोन मतलब
पूर्ण विकसित। इनफैक्ट मतलब वास्तव में, इनफैक्ट दे वर सो बिग दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स। वास्तव में वे इतने बड़े थे कि वे अपने माता पिता के समान दिखते थे। ओनली लाइटर इन कलर, सिर्फ रंग में अंतर था। हे जोनक, क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन। हे जोनक बोलते हुए जो रिकी जो है वो पेड़ से उतरते हुए रिकी ने चिल्लाया। There is a nest with 2 young hawk kites here. यहाँ पर एक घोंसला है जिसमें 2 छोटे बाज चील हैं। And look Ricky there. There's an enormous beehives. और देखो रिकी वहाँ एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। Beehives मतलब मधुमक्खी का छत्ता। Must be 2 years at least. यह तो कम से कम 2 वर्ष के होंगे ही। Sitting astride 2 branches, they wondered what was to be done now. 2 शाखाओं पर पैरों को अगल बगल लटकाते हुए वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि अब वे क्या करें। एस्ट्राइड मतलब पैरों को अगल बगल लटकाते हुए। Obviously we can't cut that side of the tree down. निश्चित ही हम पेड़ के बगल वाली शाखा को नहीं काट सकते। What will happen to the chicks? चूजों का क्या होगा? Nor this side, और ना ही हम इस तरफ वाले शाखा को काट सकते हैं। And think of all the effort that's gone into the making of that beehive. और उन प्रयासों के बारे में सोचो जिनके द्वारा इन मधुमक्खियों ने छत्तों को बनाया है। beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता। And there must be many others nests that are used regularly by the birds. और भी बहुत से घोंसले हैं जिनका उपयोग चिड़िया नियमित रूप से करती है। See, that's the hole that the barbet uses. और उस छेद को देखो जिसे बार्बेट यूज करते हैं। And look, this hole is obviously a squirrel's home. और देखो यह छेद निश्चित रूप से गिलहरी का घर है। I can see peanuts inside. मैं इसके अंदर मूंगफली देख सकता हूँ। They climbed down slowly. वे धीरे से नीचे उतरे। Climbed down मतलब नीचे उतरना। Down below, Mompy and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find. नीचे मॉम्पी और टिंकी जो भी तिनके और लकड़ियां थी उनको एकत्रित कर रहे थे। They were surprised to see the brothers down so soon. वे आश्चर्यचकित थे कि उनके भाई इतने जल्दी कैसे नीचे आ रहे हैं। Surprised मतलब आश्चर्यचकित होना। What happened? They asked. क्या हुआ? उन्होंने पूछा। Somewhat embarrassed, Ricky explained. थोड़ा सा झिझकते हुए रिकी ने कहा। You see, this tree is a home for so many creatures that we could not bring ourselves to cut it down. देखो यह पेड़ कई प्राणियों के रहने का स्थान है और इसलिए हम इसकी डालियों को नहीं काट सकते। Oh, that's not fair. हाँ, और यह ठीक भी नहीं है। Cried the youngsters together. छोटों ने एक साथ कहा। What will happen to our मेजी? हमारी मेजी का क्या होगा? Well, let's think. ठीक है, सोचते हैं, विचार करते हैं, said जोनक. जोनक ने कहा। We can't cut the tree, that's obvious. हम पेड़ को नहीं काटेंगे, यह तो निश्चित है। How would we feel if someone burnt our house down? हमें कैसा लगेगा यदि कोई हमारे घर को आग लगा दे? said Mompy, looking thoughtful. Mompy ने चिंतन की मुद्रा में कहा, हाँ ठीक बोल रहे हो। The 4 of them sat in the shade of the tree, leaning against the gnarled trunk. चारों पेड़ की छाया में पेड़ के तने के सहारे बैठ गए। Finally, Ricky spoke. आखिर में अंत में रिकी ने कहा, I think we have to forget our plans for a big Meiji
दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। मैं सोचता हूँ कि हमें बड़ी मेजी की योजना इस साल छोड़ देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए हमें, हो सकता है अगले वर्ष। जोनक हैड एन आइडिया। जोनक को एक विचार आया। लुक, इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। देखो, हमारी कक्षा में हमारे लिए एक सामाजिक जंगल प्रोजेक्ट है। दे आर गिविंग अस सबबुल सैपलिंग्स टू प्लांट इन February March। वे हमें फरवरी मार्च के महीने में सबबुल के पौधों को रोपित करने के लिए देने वाले हैं। सैपलिंग, SAPLINGS। सैपलिंग्स मतलब जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहा जाता है। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम। मैं सोचता हूँ मैं उन्हें कुछ पौधों के बारे में पूछूंगा। These trees are specially grown to be cut so that older trees can be saved। ऐसे वृक्षों को विशेष रूप से काटने के लिए ही लगाया जाता है, बड़ा किया जाता है, ताकि बड़े पेड़ों को बचाया जा सके। रिकी सेड, व्हाट अ गुड आइडिया जोनक। रिकी ने कहा, कितना अच्छा विचार है जोनक। गेट सम सैपलिंग्स। कुछ छोटे पौधों को लेते हैं। वी विल प्लांट देम along द बाउंड्री वॉल। हम उन्हें दीवार के किनारे किनारे लगा देंगे। इन 2 years टाइम when they are grown we can cut them down and have a grand मेजी। जब वे बढ़ जाएंगे तब हम उन्हें काट देंगे और एक बड़ी मेजी बनाएंगे। When their parents returned, Mompy and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a मेजी। जब उनके माता पिता वापस आए तो मोम्पी और टिंकी ने उन्हें बताया कि जामुन का वृक्ष कैसे मेजी के लिए तैयार किया जा रहा था। फादर स्माइल्ड, आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है तुमने उसे नहीं काटा। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड। सोचो क्या हुआ होता। यू एंड योर फ्रेंड्स क्लाइंब द ट्री। तुम और तुम्हारे दोस्त जो हैं वो पेड़ पर चढ़ते हैं। ईट इट्स फ्रूट, फलों को खाते हैं। प्ले इन इट्स शेड, उनकी छाया में खेलते हैं। इफ इट वर नॉट देयर अवर कोर्टयार्ड वुड बी साइलेंट। यदि वह नहीं होता, यदि वह जामुन का पेड़ वहां नहीं होता तो हमारा आंगन क्या होता? शांत होता। साइलेंट मतलब शांत होता। ही स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल देन कंटिन्यूड। वे कुछ देर के लिए रुके और फिर आगे बोले। इट टेक्स years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits। पेड़ को बढ़ने में, परिपक्व होने में, फूलने में और फलने में कई वर्ष लग जाते हैं। To cut one down takes just a few hours। काटने में सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। Smiled and said, फिर वे मुस्कुराए और बोले, कम आओ, आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट। मैं प्रत्येक के लिए एक उपहार लाया हूं। दे आर लाइंग इन द बैकयार्ड। वे पीछे आंगन में हैं। द 4 youngsters rushed टू द बैक ऑफ द हाउस। चारों छोटे बच्चे घर के पीछे के लिए दौड़ पड़े। To their delight, 4 saplings। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या देखा? 4 छोटे छोटे पौधे। 1 each of जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट। कौन कौन से थे? एक जामुन का था, एक आम का था, एक अमरूद का था और एक कटहल का था। जामुन मतलब जामुन का वृक्ष, मैंगो मतलब आम, गुआवा मतलब अमरूद, जैक फ्रूट मतलब कटहल। They were propped up in polythene bags against the bamboo fencing। बांस के बाड़े के सहारे रखे हुए वो पॉलीथीन की थैली में अंकुरित हो रहे थे। The children lost little time in digging 4 holes। बच्चों ने थोड़ा समय 4 गड्ढों को आंगन के चारों ओर
खोदने में बिता दिया। इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द बैकयार्ड एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स, और उन्होंने पौधों को वहां पे लगाया। दे प्रोमिस्ड टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, वे उन लोगों ने वादा किया कि सुबह और शाम उन पौधों में वे पानी डालेंगे। It would take some time for the saplings to grow up into trees. उन पौधों को पेड़ बनने में कुछ वक्त लगेगा। And these they decided they would not cut down. और उन लोगों ने निर्णय लिया कि वे उन्हें नहीं काटेंगे। They would grow into big tall trees. वे बड़े पेड़ों में बढ़ेंगे। The eucalyptus and sababul they could be cut. यूकेलिप्टस और बबूल को वे काटेंगे, सबबुल को उन लोग काटेंगे। यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी, एंड सबबुल जो सबबुल के जो पौधे होते हैं जिन्हें काटने के लिए ही उगाया जाता है, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि नीलगिरी का जो पेड़ है, यूकेलिप्टस का पेड़ और सबबुल को ही उन लोग काटेंगे और बाकी पेड़ों को नहीं काटेंगे। That night, as the children got ready to go to bed, जोनक said, जब उस रात बच्चे सोने की तैयारी में थे, जोनक ने कहा, We may have a small मेझी this year. इस वर्ष हमारे पास छोटी मेझी होगी, लेकिन But I am glad we didn't cut the जामुन tree. लेकिन मुझे खुशी है कि हमने जामुन के वृक्ष को नहीं काटा। The others nodded happily. बाकी सभी बच्चे खुश होकर हाँ में सिर हिलाने लगे।